ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद में ये फीचर अभी आपके यूज नहीं है। जो ये ऑप्शन यस है आपका, यस मेंटेन अकाउंट, इसी से आपको पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह शो होगी। अगर ये ऑप्शन बंद होगा तो शो नहीं होगी। ठीक है, बाकी अपन ऑप्शन यहाँ से बंद कर दो। सब एंट्रियों से मैं आपको एक एक एंट्री लेकर फिर शो करूंगा कि कैसे क्या किया जाता है। जैसे मैंने इसमें से लिख दिया, पहले वाउचर में गए। वाउचर में जाके सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि मिस्टर, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। मिस्टर नितिन नितिन स्टार्ट अ स्टार्टेड बिजनेस। विद कैश। अब आपके सामने ये भी लिखा हुआ है जनरल वाउचर। यस सर। पहले तो आपने एक कैपिटल की एंट्री करी थी किसमें, रिसिप्ट वाउचर में। और अभी आपके पास वही बिजनेस की एंट्री आ गई जनरल वाउचर में। तो अब इससे क्या समझ में आया कि जब हम बिजनेस में कभी भी केस से, ओनली केस के साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, केस या बैंक दोनों के साथ स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा एंट्री होगी रिसिप्ट में। बट कभी भी बिजनेस में क्या हुआ, साथ में केस के साथ में बिल्डिंग, मशीन, कोई भी फिक्स असेट्स, फर्नीचर वगैरह कुछ भी हो, उसकी यस एंट्री सर। हमेशा आपकी जनरल वाउचर में होगी। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको सभी एंट्री नहीं, ओनली एक एक एंट्री मतलब रूटीन के साथ बताता जा रहा हूँ, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब मैं आज आपको बताऊंगा, उसकी आप 2 दिन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। ठीक है। ओके सर। तो इसमें क्या बोला, मिस्टर नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद केस 4 लाख, बिल्डिंग 1 लाख और मशीनरी 60,000। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल से। जनरल में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या है, क्रिएट करेंगे, केस तो दे रखा है हमको पहले से। तो केस तो हम डायरेक्ट ही मेंशन कर देते केस। केस मेंशन कर दिया, केस मेंशन है हमारे पास 4 लाख रुपए। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में वापस डेबिट करते हैं। डेबिट करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग किसके अंदर जाएगा, फिक्स असेट्स में। बिजनेस में फिक्स असेट्स ऐड हो रही है, तो कितनी असेट्स ऐड हो रही है, 1 लाख रुपए की। ऐसे ही वापस से हम करते हैं यहाँ पे डेबिट करके मशीन। मशीनरी हमारे, मशीनरी ऐड हो रही है हमारे 60,000 की। तो यहाँ पे 60,000 की मशीनरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, लेजर कैपिटल का। क्रेडिट में बनेगा कैपिटल, वॉल्ट सी करेंगे, कैपिटल मेंशन करेंगे। और यहाँ पे भी हम कैपिटल मेंशन करेंगे, सेव कर देंगे। तो इस तरीके से पहली एंट्री होगी जनरल में। ठीक है। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे क्योंकि समझाया हुआ है। हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है परचेज फर्नीचर 60,000। ठीक है, परचेज फर्नीचर 60,000 का परचेज करना है आपको फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ओल्ड सी किया हमने। फर्नीचर जो परचेज कर रहे हो उसका नाम आएगा। फर्नीचर आपका हो गया फिक्स असेट्स। फिर इसके अंदर आप फिक्स क्या करेंगे असेट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास किससे परचेज किया आपने, मोहन फर्नीचर हाउस से। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस। 60,000 मोहन फर्नीचर हाउस क्रिएट कर लेंगे। मोहन फर्नीचर हाउस किस में जाएगा, क्रेडिटर में। हेनरी क्रेडिट। ठीक है, तो इसका भी वही नरेशन लिखा जाएगा, वो क्वेश्चन में से लिखा जाएगा। तो वो नरेशन आपको मेंशन करना है, परचेज कर लिया हमने। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60,000 मतलब 60,000 रुपये क्या कर रहा है, पे कर रहा है मोहन फर्नीचर हाउस को, क्या 12.5% इंटरेस्ट। ये बोला है पोस्ट इंटरेस्ट ड्यू एंट्री। जब इंटरेस्ट ड्यू एंट्री आ गई तो उसका मतलब ये है कि आपको वहां पे उधार की एंट्री है। किसकी एंट्री है? उधार की एंट्री है। तो इसमें ओनली इंटरेस्ट की एंट्री करनी है आपको, ना कि आपको किसकी एंट्री करनी है, पेमेंट की। ठीक है, पेमेंट की एंट्री इसमें नहीं होगी, आपको एंट्री यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे आप करेंगे इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। अब यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, जैसे आपको दे रखा है 60,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना है 12.5%, 152 दिन का। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कैलकुलेटर निकाल लेंगे। और यहाँ पे 60,000 अमाउंट था, तो 60,000 अमाउंट का क्या करना है, मल्टीप्लाई 12.5
5%, 12.5% निकाल लेंगे पहले, 100 मतलब डिवाइड 100 करके। 7,500 है, 7,500 को आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लाई कितने दिन का निकालना है आपको, 152 दिन का निकालना है। डिवाइड कर देंगे 365। जब आपके पास डे दे रखे हो तो 365, और मंथ दे रखे हो तो 12 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आया 3,123। तो यहाँ पे डालेंगे 3,123.28। इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, किससे, मतलब किसको इंटरेस्ट पे करेंगे, मोहन फर्नीचर को। तो मोहन फर्नीचर की यहाँ पे ड्यू एंट्री हो जाएगी, इसका पेमेंट की एंट्री नहीं करनी है आपको, ठीक है। ओके सर। इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री कहलाएगी, तो नरेशन में भी इंटरेस्ट ड्यू एंट्री लिखेंगे। फिर उसके बाद में अगर आपके पास सैलरी पेड है सूरज की, तो सैलरी पेड कर देंगे सूरज की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सूरज आ जाएगा। ठीक है। ऐसे मैं आपको एक मंथ की एंट्री बता देता हूँ, जैसे अपने पास है यहाँ पे, ये रहा मंथ की अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, आपको पहले परचेज करना होगा फर्नीचर। तो पहले फर्नीचर परचेज कर लेते हैं। ठीक है, फर्नीचर परचेज कर लेते हैं। फर्नीचर कितना है अपने पास, 20,000। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे दे रखा है रोहन होंडा से 80,000 का आपने परचेज किया रोहन होंडा से, तो यहाँ पे ये एंट्री है इसकी, परचेज बाइक रोहन होंडा। तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं, बाइक। बाइक आपकी फिक्स सेट्स हो गई। कितना आ गया आपके पास, 80,000। यहाँ पे आ जाएगा रोहन एटी होंडा। थाउजेंड यहाँ पे आ जाएगा वही क्रेडिटर, जब तक आप परचेज करते रहेंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। अब उसकी इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री है, तो ये क्या बोल रहा है, मंथ वाइज। तो 80,000 का 2.5% निकालना है, तो कंट्रोल है, 80,000 का आपको क्या निकाल लेना है, मल्टीप्लाई 2.5%। 2,000 आया, 2,000 का आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, कितने दिन का इंटरेस्ट दे रखा है, 11 दिन का, तो 11 / 12 कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट पे करेंगे हम कितना, 1,833.33, मतलब 33। फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, किससे, आपने बाइक रोहन हुंडा से परचेज की, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे हम। इस तरीके से हम इसकी एंट्री कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल वगैरह की बाकी बता रखा जनरल में सारी ड्यू एंट्री है, तो देखो एक भी केस नहीं आ रहा, एक ना कि परचेज के इसकी अलावा। बताओ। सर, इसमें ये वाली एंट्री करेंगे ना, जैसे मतलब कि हमने पेड किया है 80,000, बस इसका इंटरेस्ट की एंट्री करनी है अपन को। इंटरेस्ट की लिखा हुआ है, पोस्ट इंटरेस्ट ड्यू एंट्री ओनली, परचेज की ही जो सॉरी, इंटरेस्ट की ही ड्यू एंट्री करनी है, बाकी पेमेंट वगैरह शो नहीं करना, मतलब शो करते भी नहीं है जनरल में। ओके जनरल सर। में केस से रिलेटेड एंट्री नहीं होगी, बैंक से रिलेटेड एंट्री नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं हो रही, वो तो एक बिजनेस स्टार्ट किया तो वहां पे ही एंट्री हो रही, इसके अलावा नहीं होती है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये आंसर मिल जाएंगे आपको इनके जब करोगे। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा में आप आराम से कर सकते हो एंट्री, कर सकते हैं ना। यस सर। यस सर, तो वो तो कॉन्ट्रा ही केस कर से करके लेंगे। देख लेंगे, आपको बैंक से करनी है। उसके बाद में परचेज की एंट्री करते हैं कुछ, जैसे इसमें परचेज की एंट्री कर लेते हैं एक दो। जैसे इसमें परचेज की एंट्री करता हूँ, परचेज वाउचर में जाना पड़ेगा, कंट्रोल एच करके, एज वाउचर। एज वाउचर में जाकर मैं ले लेता हूँ एक कंपनी अपने, इस नाम से है, ये ले लेता हूँ मैं, आस्था। ठीक है, किसके नाम से, आस्था इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे बना लेते हैं लेजर आस्था। ये भी क्रेडिटर में जाएगा, क्रेडिटर में जाएगा, और अमाउंट दे रखा है यहाँ पे 20,000। एक एक पार्टी ले रहा हूँ मैं ओनली, है ना। तो आस्था इलेक्ट्रॉनिक ले लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे परचेज का लेजर बना लेना। परचेज जाएगा परचेज में। इसके अलावा हम एक और ले लेते हैं, चलो एक ले लेते हैं हम, एक हम आस्था इलेक्ट्रॉनिक की पहले पूरी एंट्री कर लेते हैं एक बार। आस्था इलेक्ट्रॉनिक अमाउंट नेक्स्ट अपने पास 1,25,700। फिर उसके बाद में हम ले लेते हैं मैट्रिक्स कम्युनिकेशन, दे रखा है हमें मैट्रिक्स। ठीक है, एक ही एंट्री ले लेते हैं, फिर आगे करते हैं हम इसमें से, परचेज के बाद में सेल्स में चलते हैं।
ठीक है, परचेज से पहले मैं बता दूं आपके यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब उस रिटर्न की एंट्री कहाँ होती है, परचेज सेल कर लिया आपने, अब रिटर्न की ओल्ड प्लस F5, डेबिट नोट में जाना है आपको, डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न का। अब मैंने आस्था की एंट्री की थी, तो आस्था का रिटर्न कितना हो रहा है, आस्था का रिटर्न हो रहा है एक तो 5,000 और एक हो रहा है 50,000, तो दो रिटर्न होंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, पार्टी का नाम सिलेक्ट किया, पार्टी का नाम सिलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, एक में तो लिख दिया आपके 5,000 है और एक में है 50,000, तो टोटल 55,000 हो गया। तो हमें अलग अलग ही करनी है, एक साथ नहीं करनी है आपको, अलग अलग करनी है, ये तो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा लेजर बनेगा परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा तो वो परचेज में ही जाएगा और हम ऐसे एंट्री कर देंगे। फिर उसके बाद में बात करें आगे सेल्स में, सेल्स में ले लेते हैं एक श्री राम, श्री राम के नाम से ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेजर बनेगा श्री राम के नाम से, श्री राम ट्रेडर्स, श्री राम ट्रेडर्स जाएगा आपके डेटर्स में। सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेव कर देंगे, सेव करने के बाद में यहाँ पे लिख देंगे 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके श्री राम आ जाएगा और यहाँ पे लेजर बनेगा सेल्स का, सेल्स किसके अंडर जाएगा, आपके सेल्स अकाउंट में जाएगा। और इस तरीके से ये एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक एंट्री तो हो गई आपकी श्री राम की, दूसरी एंट्री करते हैं 35,000 की। तो यहाँ पे वापस से क्या करेंगे, ऑल्ट सी की, श्री राम बना हुआ है पहले से, श्री राम किया, यहाँ पे श्री राम के अंदर दे रखा है आपको अमाउंट 35,000। फिर वापस से देखते हैं श्री राम, देखो ये श्री राम केस में है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। एंट्री में काउंट कौन सा होता है, जिसके अंदर जो उधार होती है एंट्री। तो ये हो गया। अब इसका जैसे परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न की एंट्री होगी डेबिट नोट में, सेल करते हैं तो सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी आपके क्रेडिट नोट में। तो आपको ऑल्ट प्लस F6 प्रेस करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है श्री राम। तो यहाँ पे श्री राम सिलेक्ट करेंगे, श्री राम के अंदर यहाँ पे आपके रिटर्न हुआ 3,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 3,000। यहाँ पे लेजर बनेगा सेल्स रिटर्न का, सेल्स में जाएगा सेल्स रिटर्न, इस तरीके से सेव कर देंगे। श्री राम और दे रखा है आपको, दूसरी बार भी दे रखा है, इसमें दे रखा है 2,500 आपको, तो यहाँ पे वापस से एंट्री करेंगे श्री राम की 2,500 से। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी क्रेडिट नोट तक। फिर उसके बाद में बात करें हम आगे। सर, हाँ, और उसमें जो सेल्स वाले में, वाउचर में जो वो कैश वाली एंट्री थी वो। ये श्री राम की केस में एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री वहां पे श्री सॉरी वहां पे करेंगे कैश टू सेल्स। तो कैश टू सेल्स के अंदर तो श्री राम काउंट होगा ही नहीं ना, पर क्योंकि ये केस, एंट्री तो करनी है। नहीं एंट्री तो करेंगे, बट यहाँ पे तो केस में यस क्या सर। करूँगा, केस टू सेल्स करूंगा। तो मेरे को तो पार्टी का ड्यू यस। कौन सा दिख रहा है, मेरे को ओनली श्री राम, जहाँ पे नाम लिखा है तो नाम नाम का अमाउंट शो होगा मेरे को तो ओनली, बाकी तो इस यस श्री सर। राम का तो किसमें होगा, केस में ऐड हो जाएगा पैसा, यस सर। इसलिए। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे रिसिप्ट में, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कैपिटल वगैरह की एंट्री होती है, तो कैपिटल की एंट्री किस में होती है, रिसिप्ट में होती है, बट वो स्टार्टिंग करते हैं जब, इसके अलावा आप ऐड करोगे कि कभी भी बिजनेस में पैसा, एडिशनल कैश, फर्दर इन्वेस्टेड, तो हमेशा वो रिसिप्ट में जाएगी जो पहले जाती जा रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जैसे रिसिप्ट में करेंगे, तो रिसिप्ट में एक एंट्री हो गई हमारे पास कि रिसीव चेक, ठीक है, 34,000 फ्रॉम श्री राम, फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट जो मैंने आपको डिस्काउंट कराया था वो का वो पार्ट है कि आपने श्री राम से पहले लिया कितने का, उसमें रिटर्न कितना कर दिया और बचा कितना। तो अब हम रिसिप्ट में जाते हैं, रिसिप्ट में जाते हैं, देखो श्री राम के सामने अमाउंट कितना आ रहा है, श्री राम में लिखा हुआ रहा है 34,500, तो यहाँ पे आपको पूरा लिख देना 34,500, क्योंकि सेटलमेंट हो रहा है उसका। ठीक है, बैंक से हो रहा है पर बैंक है नहीं अपने पास, तो केस लिख लेते हैं। अब इसमें 34,000 में ही सेटलमेंट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 34,000, तो यहाँ पे आपको लिखना है 34,000, और जो बाकी पैसा सेटलमेंट की बात हो गई, तो जब भी हम सेल करने के बाद में पैसा प्राप्त करते हैं तो वहां पे 100% क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव। रिसीव के नाम से लेजर बनेगा, सॉरी अलाउ के नाम से लेजर बनेगा, क्योंकि नुकसान हो गया, क्योंकि हमने दिया है ना उसको डिस्काउंट को, यस सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से जाएगा। रिसीव आता है अपने परचेज के बाद में पेमेंट करते समय, तो यहाँ पे 500 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया, तो इस तरीके से इनमें सेटलमेंट करने होंगे हमें। ठीक है, इसको सेव कर देंगे।
बाकी आप इस तरीके से जो बता रखा है बाकी वैसे के वैसे करना है। फिर बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट में चलेंगे तो पेमेंट में भी एंट्री हो गई कि श्री श्याम है तो उसको पेमेंट कर देंगे ऐसे कैसे। मोहन को भी कर देंगे, वो डिस्काउंट के साथ में 16,500 आपको टोटल का लेना है। जैसे मोहन ट्रेडिंग दे रखा है तो मोहन ट्रेडिंग में क्या करना है आपको, पहले मोहन ट्रेडिंग के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आया मैं, तो मोहन ट्रेडिंग का एक तो हो गया आपके पास 20,000। फिर मोहन ट्रेडिंग का और देख लो आपके पास कितना होगा, इसमें कुछ भी नहीं है मोहन ट्रेडिंग का। फिर मोहन ट्रेडिंग का आपके 4,000 लेस हो गया तो आपके पास बचा 16,000। तो जब आप पेमेंट करोगे ना यहाँ पे पेमेंट में, तो यहाँ पे आपके पास 15,500 और 500 को मिला के 16,000 है। तो पार्टी में तो 16,000 लिखे जाएंगे, 15,500 कैश में लिखे जाएंगे और डिस्काउंट में लिखे जाएंगे 500 रुपए। तो इसी तरीके से मैं अभी आस्था की बात करते हैं। तो मैंने एक ट्यूशन लिया था आस्था। तो आस्था के अंदर देखो आपके पास क्या आ रहा है, टोटल अमाउंट देखना है अपन को। बाकी आप कर सकते हैं एक्सपेंसेस वगैरह है। तो पेमेंट में जाएंगे तो आस्था सेलेक्ट किया, तो आस्था में 90,700 बचा आपके पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 90,700। जिसमें पेमेंट क्या बोल रहा है कि 2% डिस्काउंट के साथ। तो 2% निकालेंगे तो 1814 आएगा, मतलब 1,814 आएगा आपका। और एसबीआई बैंक में डायरेक्ट डालते हैं आप, तो इसमें दे नहीं रखा। तो एसबीआई बैंक का मान के चलो आप एक बार डालते हैं यहाँ पे 50,000, ये एसबीआई बैंक मान के चलते हैं तो। और वापस से आप क्या मानते हैं दूसरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, उसमें मान के चलते हैं आपने 38,886 डाले, 38,886। तो आपके पास एक और कॉलम आ गया तो उसमें आपको डिस्काउंट शो करना है। अब आप पेमेंट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव। इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। और आपके पास जो 2% है वही निकल के आएगा। जैसे आप कंट्रोल एन करो, 90,700 करो, ठीक है, 90,700 का आप मल्टीप्लाई कर लो 2/100, तो आपके पास वही अमाउंट निकल के आएगा, 2% जो डिस्काउंट में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, एंट्री को पोस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सारी एंट्रियां करनी है, क्लियर है। ओके सर। तो ये सारी एंट्री आपको करनी है, ठीक है। आज में या कल में 2 दिन में आपसे पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि अच्छे से समझ के करोगे तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं आएगा आपको, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर एक्सेल की क्लास लेते हैं अपन थोड़ी देर में।